सो गाइस सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये पूरा ऑल इन वन वीडियो है। इसके अंदर मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा किस किस दिन क्या क्या करना है और मेरा सपोर्ट क्या क्या है, और साथ में गाइस पेपर पैटर्न कैसा है, पेपर पैटर्न के साथ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसको कुछ भी हिंदी नहीं आती उसको क्या करके अपना स्कोर बरकरार रखना चाहिए, सभी A to Z। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑल इन वन वीडियो है हिंदी के लिए। अब सबसे पहली बात तो गाइस आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि आज आप लोग जो सपोर्ट अब गिरी ट्यूटोरियल के लिए दे रहे हो, जैसे पिछले कई सालों से बच्चे गिरी ट्यूटोरियल का सपोर्ट दे रहे हैं, वैसे ही इस बार भी कंटिन्यू जारी रहा। इसके लिए मेरी तरफ, मैं राहुल सर की तरफ से दिल से थैंक्स, जितना भी थैंक्स बोले वो बिल्कुल कम है। अब इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 5000 है, 2000 कमेंट का, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ गाइस ये वीडियो जाने के बाद अगर आप 282 पहुंचा देते हो तो दिल को बहुत अच्छा लगेगा। अब जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, इसलिए फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर दो कि हम 300K के नजदीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, आपके पास 2 डेज है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2 डेज किधर है, आज 7 तारीख को एग्जाम हम देखे, हमारा 9 तारीख को एग्जाम है, एक ही दिन है ना। अरे भाई पता है आपको ना, जब बोर्ड एग्जाम चलता है ना तो आपके जो एक एक दिन में जो दिन बचता है ना उसको भी कंसीडर करने का। तो 7 तारीख को जब अब एग्जाम जो एग्जाम दे के आए, ये एग्जाम दे के आने के बाद आपके पास शाम का टाइम है, थोड़ा रात का टाइम है, इसके बाद 9 तारीख के सुबह का टाइम है। इसीलिए पूरे को कंसीडर करके मैंने टोटल कितना काउंट कर लिया, 2 डेज। और 2 डेज के अंदर आप सिस्टमैटिक वे में अगर प्लानिंग करोगे, जो चीज मैं बताने वाला हूं अगर आपको वो हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट टच कर सकते हो। साइंस 2 करना है, ज्योमेट्री करना है, टच कर सकते हो। बट जो मैं टारगेट डेली का दूंगा, अगर वो कर पा रहे तभी दूसरे सब्जेक्ट को टच करो, नहीं तो पता चल रहा है आपका जो कंटिन्यू भी पेपर उस पर ही आपको फोकस नहीं, वही चीजें नहीं हो रही है और आप किसी का भी सुन के कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। और एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, चलो मैं आगे करता हूं माय सपोर्ट के अंदर कि क्या अनाउंसमेंट है। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा हिंदी कौन लेने वाला है पता है? आपके अपने राहुल सर टॉपर जी पूरा हिंदी का आपका लेने वाले हैं, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है यार। तो एक बार राहुल सर के लिए पूरे कमेंट में हार्ट भर दो और मस्त मस्त चीजें लिख दो। तो गाइस सबसे पहले देखो, आज 7 तारीख है, कल है 8 तारीख और 9 तारीख। ये बच्चा अगर 8 तारीख को भी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये काफी है वीडियो 8 तारीख को। अगर 9 तारीख को सुबह देख रहा है तो भी ये समझ सकता है कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर बताने वाला हूं। तो देखो गाइस 7 तारीख को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, क्योंकि बाद में आपको समझेगा। देखो पेपर पैटर्न में बात करूं तो टोटल मिला के इसके अंदर भी टोटल 5 विभाग है। विभाग 1 की बात करूं तो गद्य विभाग है, मतलब पैसेज वाला विभाग है। उसके अंदर आकलन कृति, आकलन कृति जय अ और आ, ऐसे 2 रहेगा, 2 सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर आकलन कृति, आकलन कृति आपको पता है बॉक्सेस में हमें क्या करना था, पैसेज को पढ़ के फील करना रहता है। तो ऐसे 2 अ और आ रहेगा, आकलन कृति, आकलन कृति। और ये शब्द संपदा मतलब छोटे मोटे व्याकरण होते हैं जिसको आप सभी को करना रहता है। इसके बाद गाइस अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब आप सभी को पता है स्वमत। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर देना रहेगा। भाई बहुत लोग ना इसके अंदर बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग वीडियो लाएंगे और लाइव सेशन में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज जरूर फोकस करना, क्योंकि आप सभी को बताइए बोर्ड रूल में ये सभी चीजें हम एक एक करके बताते हैं। तो ऐसे करके आपको 2 पैसेज रहेंगे जो आपके बुक के ही रहेंगे, अ और आ, इसमें ये सभी चीजें आएगी। और उसी के अंदर प्रश्न क्रमांक 1 में ई जो रहेगा वो अपठित गद्यांश रहेगा। अपठित गद्यांश मतलब वो आपके बुक का पैसेज नहीं रहेगा, बाहर का पैसेज आएगा। बाहर का मतलब यूएसए से नहीं आएगा, मतलब अपने यहाँ का ही रहेगा, पर बुक का नहीं रहेगा। तो उसके अंदर आकलन कृति और अभिव्यक्ति मतलब बॉक्सेस, उसको पढ़ के बॉक्सेस का आंसर देना है। और साथ में अभिव्यक्ति मतलब कि एक स्वमत आएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा रह जाएगा और आपके विचार पूछे जाएंगे। तो आपके विचार बहुत ज्यादा फ्लो नहीं कर देना, उससे रिलेटेड ही रहना चाहिए, जो हम आगे डिटेल में आपको बताना चाहेंगे। तो अगर गद्य विभाग आप पूरी तरह से कर लेते हो तो 20 मार्क्स बता रहा हूँ गाइस। अगर सही तरीके को अपनाओगे ना तो कितना भी कम या 18.5 या 19 आप स्कोर कर सकते हो, और गलती नहीं करते। देखो ज्यादा लिखोगे हिंदी में तो भी गड़बड़ होता है और कम लिखोगे तो भी गड़बड़ होता है। अगर सिस्टमैटिक परफेक्ट वे में लिखोगे ना तो भाई मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। चलो आगे बात करते हैं, क्यों इसका रीजन मार्क्स क्यों मिलता है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं या तो हमारे मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं, इनका ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होता, इसीलिए इसको चेकिंग भी उस लेवल पे नहीं की जाती जिस लेवल पे आपके फर्स्ट लैंग्वेज को चेक किया जाता है। इसलिए बोल रहा हूं स्कोर करना थोड़ा इसमें आसान होता है। विभाग 2 पद्य विभाग, पद्य विभाग मतलब मैं आप सभी को पता है कि ये पोयम सेक्शन वाला विभाग है। इसके अंदर भी अ और आ ऐसे 2 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर आकलन कृति, शब्द संपदा। आकलन कृति मैंने बताया बॉक्सेस दिया रहेगा, उसके आंसर आपको उसके अंदर आंसर लिखना रहेगा। शब्द संपदा मतलब छोटे मोटे व्याकरण उससे रिलेटेड रहेगा। सरल अर्थ मतलब भावार्थ, वो जो कविता रहेगा उसका क्या क्या लिखना रहेगा, भावार्थ लिखना रहेगा।
और इसके टोटल दो रहेंगे, अ और आ, ऐसे दो आएंगे, दो पोयम आएंगे जिसका आपको उसको पढ़ के उसको आंसर लिखना पड़ेगा। बट देखो इस पद्य विभाग की एक चीज बहुत अच्छी है कि ये अनसीन नहीं होता, मतलब आपके बुक का ही होता है, इसलिए पठित पद्यांश लिखा हुआ है यहाँ, मतलब बुक का ही रहता है, बाहर का नहीं रहता। तो आप पहले से ही अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक चीज यहाँ, जैसे एक चीज अच्छी है तो एक चीज खराब भी है। देखो पैसेज के अंदर आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, सेम टू सेम उठा के रख सकते हो। बट पोयम के अंदर गाइस अगर ये मिस्टेक कर रहे हो, सेम टू सेम उठा के रख रहे हो, तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि पोयम के जितने नीचे के क्वेश्चन है सभी को आराम से लर्न कर लो, और उसके जो सरल अर्थ है उसको याद कर लो, समझ में आ रहा है, याद करने की हैबिट डालो। अब बात करते हैं विभाग 3, जो हमारा पूरक पठन है, रैपिड रीडिंग है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि पठित गद्यांश, मतलब आपके उसके अंदर एक पैसेज रहेगा और उसी की तरह सब सेम टू सेम आकलन पूर्ति आएगा, अभिव्यक्ति आएगा, मतलब स्वमत, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, पर्सनल रिस्पॉन्स की तरह क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि आप किस तरह से लिख रहे हो। उसी में पठित पद्यांश मतलब पोयम वाला एक पैसेज रहेगा जिसको आपको क्या करना है, उसको देख के उसके आंसर, आकलन पूर्ति और अभिव्यक्ति, इसका आंसर आपको देना रहेगा। तो गाइस ये दिमाग में रखना है। तो पठित गद्यांश और पठित पद्यांश ये दो चीजें आपको दी रहेगी, और पूरक पठन की जो प्रैक्टिस होती है हमें पहले से ही करके रखना रहता है, पहले से हमें पूरा लर्न करके रखना रहता है, नहीं तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत इशू क्रिएट होता है। इसलिए पूरा पठन पहले से, मतलब रैपिड रीडिंग पहले से तैयारी करके रखो। अब इसके बाद गाइस विभाग 4 की अगर मैं बात करूं तो भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण, इसके अंदर टोटल दिए रहेंगे 14 और 14 में से हमें 11 करने रहेंगे। तो बताना चाहूंगा अपने चैनल पे पूरा 14 के 14 पूरे करवाए हुए हैं हम लोग। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, हम पूरे के पूरे लिंक बना के दे देंगे, जिससे आप 14 के 14 करके रखो। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगा 11, जिससे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो ये 14 भी आपके हाथ में, ये 8 भी आपके हाथ में अगर पहले से तैयारी करके रखते हो, और साथ में ये सरल अर्थ और इसके क्वेश्चन अगर पोएम के क्वेश्चन पहले से करके रखते हो तो ये भी आपके हाथ में गाइस, ये भी हाथ से नहीं, क्योंकि पोएम के अगर 21 के नीचे के क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो हमारा मार्क्स पहले ही फिक्स हो जाता है। क्या बोलते हो राहुल सर, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब रचना, अब मतलब भाई आप समझ लो राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है, उपयोजित लेखन, उसके अंदर देखो गाइस प्रश्न क्रमांक 5 में जो अ है उसके अंदर पत्र लेखन, दो में से कोई एक औपचारिक पत्र आएगा, एक अनौपचारिक पत्र होगा। तो मैं तुरंत ही राहुल सर से पूछना चाहूंगा, राहुल सर औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक। क्यों औपचारिक पता है? क्योंकि औपचारिक के जो फॉर्मेट होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, इसलिए मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं बच्चों को ज्यादा हमेशा सजेशन देता हूं कि भाई पत्र लेखन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, औपचारिक पत्र ही सिलेक्ट करना चाहिए। और गद्य आकलन मतलब अरे भाई ये इतना सिंपल है ना, गद्य आकलन आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उसमें से क्वेश्चन बनाना रहेगा। इसका तरीका हम लोग बताएंगे। बहुत सारे लोग गलत तरीके से बनाते हैं इसलिए उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। ये 4 मार्क्स में बिल्कुल अपने हाथ का है। क्या बोलते हो राहुल सर? गद्य आकलन का अपने हाथ में है कि नहीं? पूरा आपको पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ के अपने को क्वेश्चन बनाना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। इसके बाद गाइस देखो बस तरीकों को अपना, आपको हिंदी कम आती है तो भी चलेगा, आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 5 आर, वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन, या तो वृत्तांत लेखन लिखो या कहानी लेखन लिखो। हम ज्यादा आप सभी को बोलते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। वृत्तांत लेखन का भी हमारे ऊपर बना हुआ है, कहानी लेखन। तो मेरे ख्याल से राहुल सर वृत्तांत लेखन बच्चों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे कहानी लेखन भी चल जाता है, कहानी लेखन भी कहानी का शीर्षक लिख दिया, फिर बीच में थोड़ी उससे जो लाइन दी उससे कनेक्टेड लिख दिया, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें से दोनों बेटर है, आप कोई भी लिख सकते हो। विज्ञापन लेखन, जाहिरात, भाई ये देखो 5 मार्क्स आपके हाथ का है, इसमें तो ऑप्शन है ये आपको लिखना ही है, तो इसकी आपको तो भाई ये करना ही है। तो विज्ञापन लेखन जो है, जाहिरात, आपको जिस तरह से फॉर्मेट हम लोग देंगे वो फॉर्मेट याद रखोगे तो कुछ किसी भी चीज को कैसे भी घुमा सकते हो। इसलिए इन चीजों में मार्क्स पाना बहुत आसान होता है अगर आपका फॉर्मेट सही है। इसके बाद गाइस प्रश्न क्रमांक 5 ई, निबंध लेखन, जो 7 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आपको आगे और पीछे पेज, 2 पेज आपको लिखना चाहिए, पीछे का 1.5 पेज से थोड़ा ज्यादा लिखोगे जिससे आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलने के चांसेस रहेंगे। बट गाइस एक चीज याद रखो, कभी भी अगर निबंध लेखन लिख रहे हो तो निबंध लिखने के टाइम एक चीज दिमाग में रखना कि जो शब्द आपको लिखने आता है वही शब्द उतारो। एवरग्रीन टॉपिक के अंदर ऑलरेडी हमने टॉपिक दे के रखा हुआ है, उसके कोट्स याद करके रखो, जिससे क्या होगा कि जब आप लिखोगे और उससे रिलेटेड चीजें आप लिखोगे तो बहुत मजा आएगा। हमेशा 360 माइंड मैपिंग, मतलब उससे वो नहीं आया उसके जैसा, पर उसके जैसी कुछ चीजें दिख रही है ना, तब उससे रिलेटेड वो चीजों को लिख के और बहुत अच्छा अपने निबंध को बना सकते हो। तो यहाँ मिलेगा आपको पूरे 7 मार्क्स। अब चलते हैं गाइस आगे। तो अब आपको समझ में आ गया किसका मतलब क्या है। तो 7 तारीख को आपको व्याकरण करना है,
देन इसके बाद उपयोजित लेखन करना है, मतलब राइटिंग स्किल का पार्ट करना, और सरल अर्थ, मतलब पोयम के कोई भी पोयम का एटलीस्ट 2 या 3 पोयम के सरल अर्थ आपको क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं। और ये 7 तारीख का है। अब बोलोगे सर इतना सारा दे दिए सर, अरे भाई 9 तारीख को ही आपका एग्जाम है, समझ में, स्कोर अपने को अच्छा करना है इसीलिए। इसके बाद गाइस 8 तारीख को फिर से सरल अर्थ, क्योंकि भावार्थ बहुत सारे हो सकता है पोयम के आपके बाकी रहे। इसके बाद पठित पद्यांश और अभिव्यक्ति। पठित पद्यांश मतलब आपको क्या करना है, जो पैसेज है, पैसेज जो दिया हुआ है 21 में, जो पैसेज है आपके नवनीत के डाइजेस्ट में जो पैसेज है, उसके नीचे जितने आंसर दिए हुए हैं उनको एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में ढूंढना ज्यादा नहीं पड़ेगा। उसके नीचे जितने ग्रामर्स दिए, जितने व्याकरण दिए, उनको एक बार कर लो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगा और एग्जाम बिना मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा सर्च करने में। अभिव्यक्ति जो टेक्स्ट बुक जो नवनीत के 21 में दिए, एक बार उसको रीड कर लो। याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, बहुत सारे बच्चे जो पहले से तैयारी करते हो तो याद कर लेते हैं, बट अगर आप याद नहीं कर सकते तो एक बार रीड कर लो, जिससे आपके आपके दिमाग में नए नए शब्द रहेंगे और आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ एक और चीज मैं बोलूंगा कि गद्यांश के साथ पद्यांश सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बार गद्यांश आप नहीं करते, पर पद्यांश वाला जो पार्ट, पोयम वाला पार्ट है, वो आपको जरूर तो जरूर उसके नीचे के क्वेश्चन पढ़ के रखना तो रखना ही चाहिए, उसका भावार्थ पढ़ के रखना तो रखना ही चाहिए। आप रिस्क गेम खेलना चाहते हो तो आपकी चॉइस, पर मेरी तरफ से तो बिल्कुल है कि आपको पोयम के सेक्शन के नीचे के क्वेश्चंस और सरल अर्थ दिमाग में रखना ही चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अगर आपको ठीक से लिखना नहीं आता तो एक बार 2 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब मेरे तरफ से क्या क्या सपोर्ट है आप लोगों को, देखो 7 तारीख को, मतलब आज के दिन 7:30 को पंच का बादशाह है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से राहुल सर ग्रामर करवाएंगे। और राहुल सर ग्रामर के साथ क्या है, ग्रामर के साथ और क्या होने वाला है, हाँ ग्रामर और टाइम रहा तो राइटिंग स्किल होगा, और बिल्कुल टेंशन वाला। और मुझे लगता है ग्रामर राइटिंग स्किल जो बाकी बच्चे हैं ना, उनके भी बहुत सारी चीजें सेम है, जिनका आधा वाला हिंदी है, अभी क्या है हमारा तो जो है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो चीजें हम करवा रहे हैं, अगर वो चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देन इसके बाद 8 तारीख को 2:30 पंच का बादशाह नॉन स्टॉप, पंच का बादशाह नॉन स्टॉप है, समझ में आया, नॉन स्टॉप बता रहा हूँ। यहाँ 7:30 को ना जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे जिनका हिंदी है तो ग्रामर को देख सकते हैं, राइटिंग स्किल को देख सकते हैं, क्योंकि आप देखो आपके राइटिंग स्किल में कौन कौन सा पार्ट है, बहुत सारे पार्ट यहाँ मिल जाएंगे, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी चीजें आप, वैसे तो आप अगर जिस लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हो वो लैंग्वेज आपका बेस्ट रहता ही है, फिर भी आप ग्रामर और राइटिंग स्किल का पार्ट देख सकते हो। इसके बाद 2:30 को पंच का बादशाह नॉन स्टॉप होगा, कल के दिन 8 तारीख को। और इसके बाद गाइस एक चीज और यहाँ मैं लिखना भूल गया, 8 तारीख को ही 7:30 को शाम को 7:30 बजे हमारा रहता है बोर्ड रूल, और 9 तारीख को 6 बजे मॉर्निंग का जो रिवीजन का सेशन रहेगा वो रहेगा। तो इस तरह से हमने पूरी प्लानिंग आपको दे दी है, मेरी तरफ से भी क्या सपोर्ट है। और गाइस ऐप को डाउनलोड करके रखो कि जो जो चीजें हमें ग्रामर का जो जो चीजें आपको भेजना है वो हम फ्री मटेरियल सेक्शन में भेजेंगे, जिससे वो चीजें आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं तो पता चला सबको मिलेगा और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखो कि रात को दिन को जब भी हमें मर्जी करता है हम एक दो अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं और भेज देते हैं। तो शायद ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो लोगों तक शेयर करो। चैनल का मैंने बोला टारगेट सब्सक्राइबर इसके बाद है 282, मुझे लगता है फटाफट पहुंचा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।